कहानी की शुरुआत में हम योशी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अलग लाइफ जीना चाहता है, जिसे बचपन से घूमने फिरने का काफी शौक था। इसीलिए वो अपने शौक को पूरा करने के लिए ओलिविया जा रहा है, जहां उसे अमेज़न जंगल को एक्सप्लोर करना है। सफर के दौरान योशी अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। योशी इस जगह जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। ये लोग जंगल के लिए निकल जाते हैं। योशी की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम मार्कस होता है, जो एक टीचर होता है। अब ये सभी लोग जंगल में रुकते हैं रात गुजारने के लिए, और अगली सुबह मार्कस योशी को लेकर अपने एक और दोस्त से मिलाता है जिसका नाम केविन होता है। और हमें यहाँ पता चलता है कि केविन एक हैकर और फोटोग्राफर है, और इन तीनों की यहाँ पर अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन योशी मार्केट में घूम रहा होता है, तभी उसे पीछे से आवाज आती है, क्या तुम अमेरिकन हो? योशी बोलता है नहीं। दरअसल इस आदमी का नाम कार्ल होता है, जिसे जंगल के बारे में सारी जानकारी होती है। वो योशी को बताता है कि अगर जंगल का असली अनुभव लेना है तो तुम्हें जंगल के बीचों बीच जाना होगा। जिसके बाद ये सारी बातें योशी अपने दोस्तों को बताता है और उन्हें भी अपने साथ जंगल में चलने के लिए बोलता है। पहले तो वो मना करते हैं, लेकिन बाद में समझाने पर वो मान जाते हैं। और इसके बाद ये चारों लोग प्लानिंग करते हैं कैसे ये लोग जंगल के अंदर जाएंगे। कार्ल मैप में उन्हें इंडियन आदिवासियों का लोकेशन दिखाता है। वो कहता है कि हमें पहाड़ियों के बीच में जाना होगा। अगले दिन हम देखते हैं कि ये लोग एक प्लेन हायर करते हैं और जंगल के बीचों बीच जाकर उतरते हैं। रात होने पर ये सभी लोग जंगल में कैंप लगाकर आराम करने लगते हैं। दरअसल मार्क सबसे ज्यादा डरपोक होता है, क्योंकि रात में उसे एक छोटा सा कीड़ा काट लेता है और वो ऐसे रिएक्ट कर रहा होता है जैसे उस पर बड़े जानवर ने हमला कर दिया हो। अगले दिन ये सारे लोग अपने सफर के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। जिसके बाद आगे बढ़ने पर इन्हें एक नया कबीला मिल जाता है। इसको देखकर ये सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये लोग वहाँ पर आराम और हंसी मजाक करते हैं और वो लोग फिर से अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं, इंडियन आदिवासी को ढूंढने के लिए, जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा है। अब इन लोगों को चलते चलते रात हो जाती है। अब कार्ल एक बंदर को मारकर खाने के लिए इंतजाम करता है। अगली सुबह ये लोग फिर से चलना चालू कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्कस की हिम्मत टूटने लगती है, क्योंकि चलते चलते इसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं और मार्कस की वजह से इन सारे लोगों को जंगल में एक जगह रुकना पड़ता है। अगले दिन मार्कस की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए कार्ल उन्हें वापस चलने के लिए कहता है। पर केविन उन्हें किसी तरह मनाकर नदी के रास्ते आगे बढ़ने के लिए कहता है, पर कार्ल उन्हें कहता है कि ये उतना आसान नहीं है। नदी के रास्ते जाने में बहुत खतरा है और वहाँ पर हमारी जान भी जा सकती है। फिर ये चारों लोग मिलकर नाव बनाने लगते हैं और कार्ल इन्हें कहता है कि तुम सब लोग मुझे फॉलो करोगे। अब ये सारे लोग निकल जाते हैं, लेकिन पानी के रास्ते आगे बढ़ना इतना आसान नहीं था। आगे उनके सामने एक बड़ी चट्टान आ जाती है और इस नदी का पानी का बहाव भी बहुत तेज हो जाता है, जिससे इनकी नाव उस बहाव में बहने लगती है। अब केविन कहता है कि हमें नदी के बहाव के साथ साथ चलना चाहिए, लेकिन कार्ल उसकी बात नहीं मानता, जिस वजह से उनके बीच बहस होना शुरू हो जाती है। लेकिन योशी अपने लोगों को रोक लेता है और नाव किनारे कर लेता है। केविन योशी से बोलता है कि शायद कार्ल को तैरना नहीं आता और इसीलिए वो पानी से इतना ज्यादा डरता है। दरअसल कार्ल को एक्चुअल में तैरना नहीं आता है, इसीलिए वो नदी के रास्ते जाना नहीं चाहता। अब यहाँ किसी तरह से रात काटने के बाद सुबह वो लोग जाने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन कार्ल यहाँ पर अपना इरादा बदल देता है। वो उन लोगों को पैदल ही अपने साथ चलने के लिए कहता है, और ये सब सुनकर उन लोगों की परेशानी और भी बढ़ जाती है। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि 2 लोग पैदल जाएंगे और 2 लोग नाव लेकर। जिसके बाद मार्कस केविन के साथ अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है। अब केविन और योशी भी अपनी राह को निकल जाते हैं और वो लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि नाव का सारा कंट्रोल अब इनके पास था। ये लोग आगे बढ़ना चालू कर देते हैं, तभी अचानक से यहाँ बहुत बड़ी लहर आती है और इनकी नाव को पलट देती है, जिससे वो एक पत्थर पर जाकर रुक जाते हैं और यहाँ पे ये लोग फंस चुके थे। यहाँ पर केविन योशी से कहता है कि अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें किनारे तक जाना होगा, और जब मैं किनारे तक पहुँच जाऊंगा तब तुम अपनी रस्सी किनारे फेंकना, जिसकी मदद से तुम्हें बचा सकूं। योशी कहता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। दरअसल योशी यहाँ पर बहुत ज्यादा डर चुका था, लेकिन केविन उसे सहारा देता है और कहता है घबराओ मत, मैं किनारे पर जाकर तुम्हें भी बचा लूंगा। अब केविन जैसे तैसे किनारे तक पहुँच जाता है और वो योशी को रस्सी फेंकने के लिए कहता है, लेकिन तभी फिर एक बड़ी लहर आती है और वो योशी को एक टक्कर मारती है, जिससे कि योशी नदी में बह जाता है। केविन योशी को बहता हुआ देखता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। आगे योशी किसी तरह से एक पत्थर को पकड़ लेता है और वो किसी तरह से नदी से बाहर आ जाता है।
वो केविन को आवाज लगाता है और उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है। दरअसल योशी नदी में बहकर बहुत आगे आ चुका था और केविन भी बहुत पीछे छूट चुका था। अब योशी इस बड़े और घने जंगल में अकेला फंस गया है और उसी वक्त उसे नदी में उसका बैग दिखाई देता है। योशी नदी के किनारे कूदकर बैग पकड़ लेता है। बैग में छोटी सी बाइबल होती है और कुछ दवाइयाँ होती है। इसको खाने पर योशी के अंदर थोड़ी सी एनर्जी आती है और वो फिर से केविन को ढूंढना चालू कर देता है, पर केविन उसे कहीं नहीं दिखता है। यहाँ पर वो निराश हो जाता है और नदी के किनारे बैठ जाता है, लेकिन वो भी अभी हार नहीं मानने वाला था। वो अपना बैग खोलता है और नदी का नक्शा बनाता है। वो डिसाइड करता है कि अब वो नदी के रास्ते आगे बढ़ेगा और आगे चलते चलते रात हो जाती है और योशी वहीं पे सो जाता है। लेकिन रात में उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगता है कि केविन है और वो जब उठकर सामने देखता है तो उसे मार्कस दिखाई देता है, जिसे देखकर योशी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जैसे ही वो वहाँ पर टॉर्च जलाकर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। दरअसल ये उसका भ्रम होता है और वो निराश होकर सो जाता है। अगली सुबह जब वो सोकर उठता है तो उसके माथे में बहुत तेज दर्द हो रही होती है। जब वो वहाँ पर छू कर देखता है तो उसे फील होता है कि उसके स्किन के अंदर कोई कीड़ा घुस गया है। अब यहाँ पर योशी चाकू की मदद से स्किन को काटकर कीड़े को बाहर निकालता है। यहाँ पर योशी को बहुत दर्द हो रहा होता है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता। अब वो यहाँ से चलना चालू कर देता है। कुछ ही दूर उसे कुछ चिड़ियों के अंडे मिलते हैं। जब वो अंडे को खाने के लिए फोड़ता है तो अंडे के अंदर चिड़िया का छोटा सा बच्चा होता है, लेकिन यहाँ पर योशी को इतनी ज्यादा भूख लगी होती है कि उस बच्चे को जिंदा ही खा जाता है और इसके बाद फिर से वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ गांव वालों को केविन नदी किनारे पड़ा हुआ मिलता है, जिसके बाद गांव वाले उसे उठाकर अपने गांव ले जाते हैं, जहां केविन ठीक होने के बाद पुलिस स्टेशन जाता है और ऑफिसर को बताता है कि उसका दोस्त अभी भी जंगल में फंसा हुआ है और हमें उसे ढूंढना होगा। जिसके बाद ऑफिसर उसका बात मान जाता है और एक प्लेन की मदद से योशी को ढूंढना चालू कर देता है। दूसरी तरफ योशी को भी प्लेन की आवाज आ रही होती है और वो एक लाल कपड़ा आसमान में लहराने लगता है, लेकिन वे लोग उसे नहीं देख पाते, इसलिए वे लोग खाली हाथ ही लौट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर केविन हार नहीं मानता और एक बोट ड्राइवर को जंगल में चलने के लिए कहता है, लेकिन ड्राइवर केविन से कहता है कि तुम्हारे दोस्त को खोए हुए 3 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, तुम्हारा दोस्त अब तक तो मर चुका होगा, इसलिए उसे ढूंढना काफी मुश्किल है। लेकिन केविन को कहीं न कहीं भरोसा होता है कि उसका दोस्त जिंदा है। इसके बाद वो लोग नदी के रास्ते जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ योशी को भी एक आदिवासी लड़की दिखाई देती है, लेकिन वो लड़की योशी से डरकर भागने लगती है, लेकिन योशी उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो कुछ नहीं करेगा और वो उसे कहता है कि वो रास्ता भटक चुका है और शायद उसे तुम्हारी मदद चाहिए। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़की भी रास्ता भटक चुकी थी और उसके पास भी न खाने के लिए कुछ होता है और न रहने के लिए। यहाँ पर योशी को नहीं पता है कि उस लड़की को इंग्लिश आती है या नहीं, लेकिन फिर भी वो उससे बातें करता रहता है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद किसी और के साथ वो बातें कर रहा होता है। योशी फिर से आगे बढ़ना चालू कर देता है, जिसके बाद रात होने पर वो दोनों सो जाते हैं और सुबह होने के बाद हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ से गायब हो गई है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल वो लड़की कभी वहाँ थी ही नहीं। ये सब योशी का मन का भ्रम होता है। धीरे धीरे योशी भूख और प्यास के कारण अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है। वो पागलों जैसा हरकत करने लगता है और वो आगे चलते चलते एक नदी के पास पहुंच जाता है और वो एक कछुए से बातें करने लगता है। अब उसकी सारी हिम्मत टूट चुकी होती है और वो सोचते सोचते वहीं पे सो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि केविन योशी को ढूंढते ढूंढते उसी जगह पे आ जाता है और योशी को चारों तरफ ढूंढने लगता है, लेकिन योशी उसे कहीं नहीं दिखता है। अब उसे भी लगने लगा था कि शायद उसका दोस्त मर चुका है और वो वापस जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि योशी को केविन की आवाज आने लगती है। दरअसल योशी एक गड्ढे के अंदर सोया हुआ था, जिसकी वजह से केविन उसे देख नहीं पा रहा था। जब योशी उस गड्ढे से बाहर देखता है तो उसे केविन वापस जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन योशी के अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि उठकर केविन को आवाज लगा सके। लेकिन आखिरकार योशी खड़ा होकर केविन को एक धीमी आवाज लगाता है और ये आवाज केविन सुन लेता है और वो दौड़कर योशी के पास आ जाता है और उसे गले से लगा लेता है। जिसके बाद केविन उसे गांव ले आता है, जहां पर गांव वाले योशी को देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार वो अब तक जिंदा बच कैसे पाया। सभी लोग गॉड को शुक्रिया करते हैं योशी के जान बचाए रखने के लिए और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में किसी भी समय पर हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अपने परेशानियों को डटकर सामना करते रहना चाहिए, क्योंकि वक्त हमेशा एक समान नहीं रहता और वह एक न एक दिन जरूर बदलता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये फिल्म आपको अच्छी लगी होगी और आगे भी ऐसे कमाल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।